हर लड़की को शहज़ादा चाहिए और लड़के को मलिका रानी चाहिए जो बिल्कुल खूबसूरत हो और जनाब महलों की रानी हो। तो वो सारे अगर ये राजे और रानियां बन जाएंगे तो नीचे बर्तन कौन धोएगा और नौकरी पे कौन जाएगा। पेरेंट्स थोप देते हैं। मेरे पास हर वो लड़की जो कोर्ट मैरिज करने आ रही है उसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती शादी तय कर दी अगले महीने। अभी भी केस चला जो दुआ ज़ारा का, ज़बरदस्ती उसके वालिद उसको लेके गए, ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ गए। उसने हज़ार हाँ बयान दिए कि मैं अपने खावंद के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि शरीयत ने इजाज़त दी है कि बच्चियों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाए, बच्चों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाए। तो क्यों नहीं पूछते पेरेंट्स? क्यों बाद में ये मुश्किलात का सामना होता है, बात तलाक तक पहुँच जाती है। और मेरे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों से तलाक की रेशो जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी के हवाले से आज हम कानूनी माहिरीन से कानूनी राय लेंगे कि ये क्यों बढ़ रही है। आखिर क्या इसमें लड़की का कसूर होता है या लड़के का कसूर होता है? अगर खुला लेते हैं, तलाक लेते हैं, किस तरह लेनी चाहिए? अगर लड़की अदालत से रुजू करती है तो किस तरह उसे खुला, यानी कि पूरा प्रोसीजर किस तरह होगा? और जहेज़ के कई मसाइल पैदा होते हैं इसके बाद। उस हवाले से भी आज कानूनी राय लेंगे। आज हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील मौजूद हैं, फैसल शहजाद जट साहब। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं और इनसे बाकी सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर, तलाक की रेशो देखा जा रहा है कि बहुत बढ़ चुकी है, तो आखिर वजह क्या है, पहले ये बताएं। देखें, वजह तो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं। वजह तो ये हैं कि हर लड़की को शहज़ादा चाहिए, बादशाह चाहिए और शहज़ादा चार्ल्स चाहिए, और हर लड़की को शहज़ादा चाहिए और लड़के को मलिका रानी चाहिए जो बिल्कुल खूबसूरत हो और जनाब महलों की रानी हो। तो वो सारे अगर ये राजे और रानियां बन जाएंगे तो नीचे बर्तन कौन धोएगा और नौकरी पे कौन जाएगा। तो ये एक वजह है। ख्वाहिशात को कम करना ज़रूरी है। और जिस चादर पे कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पाँव रखो, तो अगर चादर के मुताबिक पाँव रखेंगे तो ये मसाइल नहीं होंगे। अच्छा, चादर पे पाँव क्या लड़कियां ज़्यादा नहीं रखती? क्योंकि देखा जाता है लड़कियां ज़्यादा पहल करती हैं। नहीं, देखें, ये तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है, पेरेंट्स की है। लोग मुझे गलत कहते हैं लेकिन मैं बात वो करता हूँ जो हकायक हैं, जो रियल फैक्ट है। मैंने वो बात करनी कि मेरे पास कोर्ट मैरिज की रेशो भी बहुत ज़्यादा है कि पेरेंट्स थोप देते हैं। मेरे पास हर वो लड़की जो कोर्ट मैरिज करने आ रही है उसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती शादी तय कर दी अगले महीने। अब वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगी, या मैं मर्जी के बगैर, हाँ मर्जी के, उसको पूछना नहीं है, उसको कहना ये साड़ी इज्जत है, साड़ी पग का सवाल है। तो वालिदैन अपनी पग को देख लेते हैं, अपनी इज्जत को नहीं देखते। वो फिर इज्जत क्या करती है, वो कोर्ट मैरिज कर लेती है और फिर अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं बेटी को लेने के लिए। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, अभी भी केस चला जो दुआ ज़ारा का, ज़बरदस्ती उसके वालिद उसको लेके गए, ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ गए। उसने हज़ार हाँ बयान दिए कि मैं अपने खावंद के साथ रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। अभी भी मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती गई है। अभी भी ज़बरदस्ती गई है। मीडिया, आपके मीडिया वाले भाई ने एक सवाल किया उसको कि आप खुश हैं, तो उसने कहा कि आपको क्या लगता है। तो कितने गुस्से में कहा लगता है। तो ये देखें, ये ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि शरीयत ने इजाज़त दी है कि बच्चियों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाए, बच्चों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाए। तो क्यों नहीं पूछते पेरेंट्स? क्यों बाद में ये मुश्किलात का सामना होता है, बात तलाक तक पहुँच जाती है। और मेरे पास वो लोग भी, वो लड़कियाँ भी आती हैं कि जो वालिदैन ने शादी की हुई है ज़बरदस्ती छुप के खुला ले लेती हैं। खुला लेके फिर अपने जो उनको पसंद होता है फिर वो लेके जनाब कर, फिर वालिदैन रोते हैं, ओहो साड़ी धी ने साड़ी गल नहीं मनी। तो ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि वालिदैन की मर्ज़ी देखें, और वालिदैन को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि बच्चों की मर्ज़ी सोचें। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, एक खुला होगी, तलाक होगी, बच्चे जाहिर सी बात है होते हैं। अब बच्चों के लिए क्या रूल लागू होंगे अखराजात वगैरह के वाले से, वो बता दें। देखें, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है लास्ट टाइम, वो 7,500 रुपया कम से कम एक बच्चे का खर्चा लगेगा, चाहे वो छोटा या बड़ा है, महाना। सही। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी इनकम है उसकी इनकम के मुताबिक खावंद के। हाँ, अगर खावंद कोई काम नहीं भी कर रहा तब भी उसको ये देना पड़ेगा। और माँ बेशक बच्चों का खर्चा माफ़ कर भी दे, लेकिन बाप को वो खर्चा देना ही पड़ेगा। जी, यानी कि जितने भी अखराजात हैं, स्कूल की फीसिस हैं, तो क्या वो भी वो देगा या वो 7,000 के अंदर ही आएगा? वो देखें, ये तो अंदर जब कोर्ट में लड़की केस करती है कि मेरे बच्चों का इतना खर्चा है, तो फिर कोर्ट को बताना पड़ता है कि मेरे बच्चे की फ़ीस इतनी है, दूध इतना है, पैम्पर इतने हैं, ये सारी चीज़ें बता के। तो कम से कम 7,500 है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। मेरे पास रिसेंटली अभी एक केस आया था, वो फैसलाबाद एक टेक्सटाइल मिल के मालिक थे, उनका मैंने खर्चा लगवाया, 2 लाख रुपए एक बच्चे का खर्चा लगाया। तो मतलब वो डिफरेंट मैटर होते हैं, उसकी कमाई के ऊपर होता है, जितनी इनकम होगी उतना खर्चा लगेगा। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम आते हैं, तलाक की रेशो बढ़ क्यों रही है और ये कम किस तरह हो सकती है, ये भी मैसेज देना। ये जो तलाक की रेशो है पाकिस्तान में, लाहौर शहर, कराची और इस्लामाबाद, ये बहुत बड़े शहर हैं। एक दिन में 60 तलाक़ें रजिस्टर्ड हो रही हैं।
तो ये रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। तो कंट्रोल किस तरह करें ये कंट्रोल तभी होगा, मैंने वो पहले भी जो वही बात की थी, पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा और बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। क्या उनकी ख्वाहिशात क्या है? देखो अगर बच्ची चाहती है मैं शादी, तो वालिदैन को चाहिए कर दे, क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी बिल्कुल है, ऐसे ही। बाद में उसको सपोर्ट करें। जब तक वालिदैन और बच्चियों में और बच्चों में दोस्ती नहीं होगी, ये मामला ख़राब होता रहेगा। और अपनी ख्वाहिशात को कम करना पड़ेगा। अपने हमने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना छोड़ दी है। हम शरीयत को भी फॉलो नहीं करते, पाकिस्तान के कानून को फॉलो भी नहीं करते। हम कहते हैं कि अभी जैसे शादी की है ना, हर लड़की कहती है कि वो भावें बाबा है बुढ़ा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ होनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ घर होना चाहिए ਵੱਡਾ। इसी तरह जो बंदे हैं वो ये सोचते हैं लड़के कि यार लड़की चाहे बड़ी उम्र की हो, चाहे जनाब वो जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा, शादीशुदा आंटियों के पीछे भागते हैं लड़के। पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो पैसा और नाजायज़ ख्वाहिशात ने ज़िंदगी तबाह कर दी है। कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई है। ठीक हो गया, तलाक भी हो जाती है और ये खर्चे के मामला भी हो गए। अब बात आती है जहेज़ की, तो वो जहेज़ का लेना देना किस तरह होगा? जहेज़ का ये है कि पहले जो फैसला था, पहले तो जब भी लड़की केस करती थी तलाक के बाद या तलाक के बिना भी कि हमें सामान वापस लेना है, उठाना है वहाँ से, तो वो सिविल मैटर है, मतलब फैमिली कोर्ट में ये केस करना पड़ता है। केस करने के बाद वो लड़की ने लिस्ट देनी होती है कि मैंने ये चीज़ें जहेज़ में दी हैं, ये मुझे वापस चाहिए। फिर वो कोर्ट जो है अदालत के ज़रिए बैलफ होता है और वो अदालत उठवाती है।